हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सजल पूर्वे एंड दिस चैनल नेम इज़ सजल स्ट्रीट जॉन। आज मैं आप लोगों को कुछ डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा। कुछ डिफिनेशन मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करते हैं, कुछ डिफिनेशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या होती है मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है। इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है गिनती की संख्या को जो होता है प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की जो भी संख्या होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 100 1 200, ये सब जो गिनती की संख्या होती है उसको बस प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जो होता है होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या के परिवार में जो है तो शून्य को सम्मिलित कर देने पर वह पूर्ण संख्याओं का परिवार बनता है। यानी प्राकृत संख्या जो होता है जैसे 1 2 3 4 ये जो होता है प्राकृत संख्या होती है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृत संख्या होती है। इसके परिवार में शून्य को अगर सम्मिलित कर दे यह पूर्ण संख्या बनती है। यानी शून्य 1 2 3 4 0 1 2 3 4 अगर होगा तो वह पूर्ण संख्या बनती है। प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को सम्मिलित कर देने पर वह पूर्ण संख्या का परिवार बनता है। यानी 0 1 2 3 4 etc। अब देखते हैं सम संख्या क्या होता है। सम संख्या माने हो गया इवेन नंबर। सम संख्या का इंग्लिश हो गया इवेन नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहते हैं। जो कि 2 से विभाज्य होता है उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 4 6 8 10 12, यानी कि मान लीजिए 14 है, यह 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। विभाजता का नियम भी हम लोग पढ़े थे जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो। उसे विभाजता का नियम का डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई बटन पे लिंक भी दिया गया है। तो उसे ही सम संख्या कहते हैं जो 2 से विभाज्य है। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं। यानी 2 4 6 8 10 12 जो भी इस टाइप का होगा वह क्या होगा, वह सम संख्या कहलाएगा। अब देखते हैं विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर। विषम संख्या हो गया ऑड नंबर, इंग्लिश में होता है ऑड नंबर। वे प्राकृत संख्याएं यानी प्राकृत संख्या क्या होता है, ऊपर पड़ा 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्या होता है। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि चूंकि अगर रहते हैं 2 4 6 8 ये सब सम संख्याएं हैं, चूंकि यह 2 से विभाज्य है, जो कि 2 4 6 8 9 होकर यानी कि मान लीजिए 3 है। चूंकि यह 2 से विभाज्य चूंकि यह सम संख्या नहीं है और विषम संख्या इसलिए होगा 3 5 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इसलिए ये सब जो हो गया विषम संख्या होगा। चूंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से नहीं करता, इसलिए ये सब हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। वे प्राकृत संख्याएं जो जिनके केवल 2 अपवर्तक होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी कि देखिए एग्जाम्पल हो गया 2 3 5 7, ये 2 जो होता है जिनके केवल 2 अपवर्तक मतलब होता है चूंकि 2 1 और 2 से ही केवल कट सकता है। 3 है 1 और 3 से ही केवल कट सकता है। 5 है 7 है 11 ही है जो कि 1 और 11 से ही कट सकता है, बाद बाकी किसी नंबर से यह नहीं कटेगा। तो इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। मान लीजिए अगर 14 है, ठीक है, 14 है, यह 1 से कटता है, 2 से कटता है, 7 से कट रहा है, 14 खुद से कट रहा है, यानी कि इसका बहुत सारा है, यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। जिसके केवल 2 अपवर्तक हो, 11 हो गया, 17 हो गया, 1 और 17 का भी हो जाएगा, 1 और 17 से केवल कटता है, इसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं जिसके केवल 2 अपवर्तक हो। अब भाज्य संख्या देखते हैं, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर। यानी वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो। ठीक है, जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या भी कहते हैं। जैसे कि वही मैंने बताया, जैसे 4 6 8 8 9 10 इस टाइप का अगर हो, 4 है तो यह 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से अधिक है, इसलिए यह हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा या यौगिक संख्या हो जाएगा। अभाज्य संख्या में केवल 2 अपवर्तक होने चाहिए और जो अगर 2 से अधिक है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं असहभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है। असहभाज्य संख्या अभी पढ़े अभाज्य संख्या, और फिर पढ़े भाज्य संख्या, अब है असहभाज्य संख्या। यानी वे प्राकृत संख्याएं असहभाज्य कहलाती है यदि उनका मौसो 1 हो। असहभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे जिनका मौसो 1 है, 9 और 16 का मौसो 1 होता है, निकाल के देखिएगा आप। और 9 और 5 भी है, एग्जाम्पल जैसे 1 होता है, 9 और 5 का भी मौसो होता है। इसका डिफिनेशन ये हो गया, वे प्राकृत संख्याएं असहभाज्य है जिनका मौसो जो होता है 1 होता है। और सहभाज्य संख्या कहलाती है को प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है,
जुड़वां अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जुड़वां अभाज्य संख्या। वैसे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, अर्थात वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक संयुक्त संख्या हो, जुड़वां अभाज्य कहलाती है। यानी कि 3 और 5 यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या, यानी यह 1 और 3 इसके केवल 2 अपवर्तक है, 2 अपवर्तक है, और 5 के भी केवल 2 अपवर्तक है, यानी यह भी अभाज्य हो गया, यह भी अभाज्य। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जिनका अंतर भी 2 है, ठीक है। तो यानी यह हो गया जुड़वां अभाज्य संख्या। अगर है यह एग्जाम्पल है 17 और 19, यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है, और इसका अंतर भी 2 है। 3 और 19 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका अंतर 2 नहीं है। जुड़वां अभाज्य जिसका अंतर 2 हो वही जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाती है। यह हो गया जुड़वां अभाज्य संख्या। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं इस क्या वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होता है, इसका डिफिनेशन सब देखते हैं। वो सब हो गया, नेचुरल नंबर वो सब पढ़ लिए, देख लिए डिफिनेशन। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होती है। वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, यानी पूर्णांक और भिन्न। तो अपरिमेय संख्या का बस इतना ही पार्ट है, इससे आगे से नहीं बांटा गया है। पूर्णांक को फिर 3 भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। और भिन्न जो होता है फ्रैक्शन, इसे 3 भागों में बांटा गया है, सम भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न। अब इसका हम आगे अलग अलग डिफिनेशन देखते हैं करके, ठीक है। अगर आपको ये सिलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, सिलेंडर का फॉर्मूला सब मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और आई बटन पे भी है। सिलेंडर हो या कोन हो, इन सब पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है। और फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो भी है, बेसिक रूल जो भी बेसिक फार्मूला है, उनका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर होता है परिमेय संख्या जो होता है और अपरिमेय संख्या होता है, उसके समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, उसको पहले जानेंगे, तब जो होगा वास्तविक संख्या खुद पता चल जाएगा क्या होता था। पहले परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर, यानी वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, और p और q जहां पूर्णांक हो, तथा q = नॉट 0, एवं p और q में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। यानी 0/2 अगर है, 0/2 = 0 होगा, और 2/0 जो होता है उसका मतलब होता है इन्फिनिटी। यानी किसी के नीचे अगर कहीं भी 0 है, उसका अर्थ होता है इन्फिनिटी होता है, ऊपर 0 है उसका मतलब हो गया 0। अगर उसका पूर्ण मान निकल रहा है तो वही हो गया परिमेय संख्या। अगर किसी संख्या, कोई संख्या है पूर्ण है, जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, पक्का पक्की पूरा का पूरा है, इसलिए ये हो गया परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर, वैसी संख्याएं जिन पर कर्णी चिन्ह लगाओ। कर्णी चिन्ह क्या होता है, ये रूट, ऐसा आप लोग जानते हो रूट क्या है, कर्णी चिन्ह क्या है, लगा हो एवं उनका पूरा मान ना निकले, इसका पूरा मान ना निकले तो उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अगर रूट का चिन्ह इससे लगा हो गया, मान लीजिए ऐसा वर्गमूल √9 है, इसका तो मान निकल रहा है कि 3 होगा, लेकिन √2 का मान नहीं निकल रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या है ये। और ये मान लीजिए सिंगल 4 दिया हुआ है, ये परिमेय संख्या। जिनका पूरा मान ना निकले वही अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता था, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन वो हो गया, परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल हो गया 2 हो गया, √2 हो गया, √17 हो गया, इस टाइप का, ये दोनों मिक्स है, परिमेय और अपरिमेय को मिला देंगे तो वह वास्तविक संख्या बनती है। अब हम लोग आगे इस पे परिमेय और अपरिमेय पे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें देखते हैं कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य जो होता है, शून्य वो 0, वह भी एक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या जो होती है वह एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक के बारे में अभी मैंने आगे बताऊंगा पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। वह भी एक परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या भी हम लोग पढ़े, 1, 2, 3, 4 जो भी है ये प्राकृत संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या ही होती है। सभी पूर्ण संख्याएं जो है एक परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या 0 को सम्मिलित कर दिया, ये पूर्ण बन गया, ये सभी जो है यह भी परिमेय संख्या होती है। यानी 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या भी हम लोग क्या करें, जैसे कि जो स्पष्ट हो, जैसे 2 और 4, इसका योग हमेशा जो 6 निकलेगा यह भी परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। गुणनफल जैसे कि मान लीजिए 6 है और 9 है, ठीक है, 6 × 9 हो जाएगा 54, यह भी एक परिमेय संख्या होगा। इन दोनों का गुणनफल जो निकलेगा, परिमेय 2 परिमेय की संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या ही होगा, यानी 54 भी एक परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है।
अब आगे देखते हैं ये अपरिमेय के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या मान लीजिए, देखिए √2 है इंटू √2 है, ठीक है। √2 भी अपरिमेय है, √2 यहाँ भी अपरिमेय है, तो लेकिन √2 और इंटू √2 का मान जो होता है 2 निकलेगा, क्योंकि यह √2 स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, 2 निकलेगा। देखिए यहाँ परिमेय निकल गया। इन दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है यहाँ परिमेय निकल गया। या अगर रहता √3 इंटू √2 इंटू √3 रहता तो ये √6 हो जाता है इसका गुणनफल, लेकिन इसका तो √6 एक अपरिमेय ही निकला। यानी कि कभी परिमेय निकल सकता है, कभी अपरिमेय निकल सकता है, यही कह रहा है। दो अपरिमेय संख्या का योगफल भी परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी एक परिमेय यानी 2, एक अपरिमेय √3, 2 + √3 जो है हमेशा एक ऐसा ही रहेगा, ये आगे नहीं होगा। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या ही होगा। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इतना ही बात है। और फिर आगे इस टाइप का होता है बेसिक रूल, यही सब है। उसके बाद हम लोग पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक देखते हैं क्या, इंटीजर्स यानी संख्या रेखा पर स्पष्ट रूप से निरूपित धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या और शून्य जो होता है पूर्णांक कहलाती है। संख्या रेखा है, ये देखिए संख्या रेखा है, ठीक है। संख्या रेखा इधर जो होता है निगेटिव हमेशा जाता है, बीच में शून्य रहता है, इधर पॉजिटिव जाता है। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। संख्या रेखा पर जो निरूपित होता है ये शून्य, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन सा बच गया, भिन्न बच गया। भिन्न के बारे में जानते हैं। देखिए भिन्न जो होता है, भिन्न है किसी पूर्णांक a में, ठीक है, पूर्णांक b से भाग देने पर, पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न a/b कहा जाता है। पूर्णांक a में पूर्णांक b से अगर भाग देंगे तो भिन्न जो निकलेगा प्राप्त संख्या भिन्न a/b कहलाता है, ठीक है। भिन्न जो होता है 3 पार्ट में इसको बांट सकते हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न। सम भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, यानी कि जैसे हो गया 4/5। विषम भिन्न जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, यानी 5/4। और संयुक्त भिन्न हो गया पूर्णांक के रूप में रहेगा भिन्न ऐसा 4 इस टाइप का जो होगा उसे कहते हैं संयुक्त भिन्न। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग इस लगभग सब परिभाषाओं को हमने टच किया। फिर उसके बाद आज हम लोग अगला जो वीडियो होगा वो हमारा फिर कुछ परिभाषा जो बच गया है उस पर ही होगा। और फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का मैंने बेसिक रूल जो 10 तक का होता है, बेसिक फार्मूला वो मैंने बताया था। अब उसका जो इंटर लेवल वाला फार्मूला होगा कुछ वो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।